अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 32वीं 32nd किस्त जो लफ्ज़ नंबर 1601 से 1650 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इससे पहले 31 वीडियोस के जरिए 1600 इंग्लिश अल्फाज के मायने आपको बताए जा चुके हैं। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। जो हजरात इस वीडियो का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे उसका लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सटेंट, इसके मायने है हद, वसअत, फैलाव। नाउन है ये। इसका सेंटेंस है आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। मैं किसी हद तक आपसे मुत्तफिक हूं। फार्म, इसके मायने है खेत। फार्म नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमले में इस्तेमाल है द फार्म लाइज टू मच ऑफ द वे। खेत रास्ते से बहुत हटकर है। फीडबैक, इसके मायने है राय, रद्द अमल, रद्द अमल की इत्तला। नाउन है ये। यू विल बी गिवन फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस। आपको आपकी कारकर्दगी पर रद्द अमल दिया जाएगा। फाइट, इसके मायने है लड़ाई। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। डोंट फाइट विद ईच अदर। एक दूसरे से मत लड़ो। गैप, इसके मायने है दरार, शगाफ, खाली जगह, वक्फा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। Why is there a gap between your metric and intermediate education? आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तालीम में वक्फा क्यों है? गैदर, इसके मायने है इकट्ठा करना, जमा करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। Your first assignment is to gather as much information as possible. आपका पहला काम ज्यादा से ज्यादा मालूमात जमा करना है। ग्रेड, इसके मायने है दर्जा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। He is working in an organization in a senior grade. वो एक इदारे में सीनियर दर्जे में काम कर रहा है। गिटार, एक आले मौसीकी को कहते हैं। इसका नाम है सितार। गिटार नाउन है ये। He plays the guitar very well. वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। हेट, इसके मायने है नफरत करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। I hate to see you unhappy. मुझे आपको नाखुश देखने से नफरत है। हॉलीडे, इसके मायने हैं छुट्टी का दिन। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। देयर इज ऑलवेज अ हॉलीडे ऑन इंडिपेंडेंस डे। यौम आज़ादी हमेशा छुट्टी का दिन होता है। होमवर्क, इसके मायने हैं घर का काम। नाउन है ये। कंप्लीट योर होमवर्क विद इन एन आवर। एक घंटे में अपना घर का काम मुकम्मिल कर लें। हॉरर, इसके मायने हैं दहशत, शदीद खौफ। नाउन है ये। आई डिसलाइक हॉरर मूवीज। मुझे दहशत वाली फिल्में पसंद नहीं हैं। हॉर्स, इसके मायने हैं घोड़ा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। हिज हॉर्स कुड नॉट विन द रेस। उसका घोड़ा रेस न जीत सका। होस्ट, इसके मायने हैं मेजबान। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। और होस्ट ग्रीटेड अस एट द डोर। हमारे मेजबान ने दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल किया। हस्बैंड, इसके मायने हैं शौहर। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वेयर इज योर हस्बैंड वर्किंग। आपके शौहर कहाँ काम करते हैं। लीडर, इसके मायने है रहबर, कायद। नाउन है ये। अ गुड लीडर कैन टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। एक अच्छा रहबर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। लोन, इसके मायने है उधार, कर्ज। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। डोंट टेक अ लोन दैट यू कैन नॉट पे बैक। ऐसा कर्ज न लें जिसे वापस न कर सकें। लॉजिकल, इसके मायने हैं मंतकी, अक्ल के मुताबिक। एडजेक्टिव है ये। बी लॉजिकल इन योर आर्गूमेंट्स। अपने दलाइल में मंतकी बने। मिस्टेक, इसके मायने हैं गलती। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे। मॉम, इसके मायने हैं वालदा, माँ, मम्मा। नाउन है ये। थैंक्स फॉर बीइंग सच अ गुड मॉम। इतनी अच्छी माँ होने का शुक्रिया। माउंटेन, इसके मायने है पहाड़। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है।
The snow has started to fall on the mountains. पहाड़ों पर बर्फ गिरना शुरू हो गई है. Nail इसके मायने है कील, नाखून, कील ठोकना. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. Keep your nails always properly cleaned. अपने नाखूनों को हमेशा अच्छी तरह साफ रखें. Noise इसके मायने है शोर. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. I can't work in such a noise. मैं इतने शोर में काम नहीं कर सकता. None इसके मायने है कोई भी नहीं. प्रोनाउन और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. None of you can enter without a ticket. आप में से कोई भी बगैर टिकट के दाखिल नहीं हो सकता. Occasion इसके मायने है मौका. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. A birthday is no occasion for tears. सालगिरह आंसुओं का मौका नहीं है. Outcome इसके मायने है नतीजा. नाउन है ये. Their strategy produced the desired outcome. उनकी हिकमत अमली ने मतलूबा नतीजा पैदा किया. Overcome इसके मायने है काबू पाना, मगलूब करना, ज़ेर करना. वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. You can and must overcome your shortcomings. आप अपनी कोताहियों पर काबू पा सकते हैं और इन्हें जरूर दूर करना चाहिए. Owe इसके मायने है मालिक होना, मकरूज होना, एहसानमंद होना. वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. How much do I owe you? मैं आपका कितना मकरूज हूँ. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें. पैकेज इसके मायने है गठड़ी, बंडल. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. A good salary package has been offered to me by a company. मुझे एक कंपनी ने अच्छे सैलरी बंडल की पेशकश की है. पेशेंट इसके मायने है मरीज, साबिर. नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. द पेशेंट नीड्स इमीडिएट मेडिकल केयर. मरीज को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है. पॉज इसके मायने है तवक्कुफ, ठहराव, सुकूत, रुकना. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. He paused for a moment and then started speaking again. वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर बोलना शुरू कर दिया. परमिशन इसके मायने है इजाजत. नाउन है ये. You do not have permission to enter this area. आपको इस इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं है. फ्रेज इसके मायने है फिक्रा, जुज़्वे जुमला, मिसल, कहावत. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. Can you explain what a phrase is? क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि फिक्रा क्या होता है. प्रेजेंटेशन इसके मायने है पेशकश, नुमाइश, मौजूदगी. नाउन है ये. She gave a nice presentation to the audience. उसने सामईन के सामने एक उम्दा पेशकश दी. प्रायर इसके मायने है माक़ब्ल, पहला, साबिक. एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. चेक योर टिकट प्रायर टू टेकिंग अ फ्लाइट. परवाज लेने से कबल अपना टिकट चेक कर लें. प्रोमोशन इसके मायने है तरक्की. नाउन है ये. ही इज अवेटिंग अ प्रोमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड. वो अगले दर्जे में तरक्की का इंतजार कर रहा है. प्रूफ इसके मायने है सबूत. नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ योर एलिगेशंस? क्या आपके पास अपने इल्जामात का कोई सबूत है. रेस इसके मायने है दौड़, नस्ल. एडजेक्टिव है ये. हु वन द रेस? दौड़ किसने जीती. रीजनेबल इसके मायने है मुनासिब, करीने अक्ल. नाउन है ये. प्लीज चार्ज अ रीजनेबल प्राइस. बराह करम मुनासिब कीमत वसूल करें. रिफ्लेक्शन इसके मायने है अक्स, परताव, इन अकास. नाउन है ये. शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर. उसने आईने में अपना अक्स देखा. रेफ्रिजरेटर इसके मायने है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर. नाउन है ये. द रेफ्रिजरेटर इज एन एसेंशियल आइटम इन एवरी हाउस. फ्रिज हर घर की एक जरूरी चीज है. रिलीफ इसके मायने है मदद, आनत, दर्द में कमी. नाउन है ये. A number of organizations are trying to provide relief to flood victims. कई तंजीमें सैलाब ज़दगान को इमदाद फराहम करने की कोशिश कर रही हैं. रिपेयर इसके मायने है मरम्मत करना. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. I have to get my house repaired next month. मुझे अगले महीने अपने घर की मरम्मत करवानी है. रेजोल्यूशन इसके मायने है करारदाद.
नाउन है ये। The meeting passed the resolution on the appointment of a new director. इजलास में नए डायरेक्टर की तकर्रुरी की करारदाद मंजूर की गई। रेवेन्यू इसके मायने हैं आमदनी, वसूलियात, मुनाफा। नाउन है ये। FBR is collecting more revenues than in the past. FBR माजी के मुकाबले में ज्यादा वसूलियात इकट्ठी कर रहा है। रफ इसके मायने हैं खुरदरा, नाहमवार, बेढंगा। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द रोड वॉज रफ आफ्टर 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी। शहर से 10 किलोमीटर के बाद सड़क नाहमवार थी। सैड इसके मायने गमगीन, रंजीदा, उदास। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वाई डू यू लुक सो सैड टुडे? आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? सैंड इसके मायने हैं रेत। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। All efforts proved to be the walls of sand. तमाम कोशिशें रेत की दीवार साबित हुईं। स्क्रैच इसके मायने हैं खुरचना, पंजा मारना, नोचना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्क्रैच द कार्ड एंड एंटर द कोड ऑन द मोबाइल। कार्ड को खुरचें और मोबाइल पर कोड दर्ज करें। सेंटेंस इसके मायने हैं जुमला। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। Try to make 3 new sentences daily. रोजाना 3 नए जुमले बनाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ न कुछ इजाफा जरूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें। अल्लाह हाफिज।